1980s के बाद जब भी किसी डॉन का जिक्र होता है तो उसका कंपैरिजन सिर्फ एक ही इंसान से करा जाता है। दाऊद इब्राहिम के रास्ते पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी दाऊद इब्राहिम के नक्शे कदम पर चल रहा है। आ गया है नया डॉन। उसके काम करने का तरीका अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम जैसा है। With the man who is the most wanted criminal not just in India but also in the US. ये एक ऐसा आदमी जिसका एस्टिमेटेड नेटवर्थ लगभग 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। वो एक छोटे से गुंडे से गैंगस्टर, गैंगस्टर से क्रिमिनल और एंड में वो एक टेररिस्ट बन गया है जो आज कई देशों के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व है, जिसको इंडिया, यूएस, यूके, इंटरपोल पुलिस फोर्सेस ढूंढ रही है। फिर भी वो आज तक पिछले 40 वर्षों में एक भी बार अरेस्ट नहीं हुआ है। ये वो आदमी जो हिंदुस्तान के अंडरवर्ल्ड को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। इसके इशारे पर बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे नाचते थे और बंबई से लेकर देश के कई अलग अलग कोने तक हिज नेम इज स्टिल टेकन विद फियर एंड फैसिनेशन। पर एक छोटे से ठग से दुनिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल तक क्या रहा इस आदमी की कहानी, और आज भी इस आदमी का साया इंडिया के अंडरवर्ल्ड पर छाया हुआ है। दिस इज द स्टोरी ऑफ द फेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन इंडिया। दिस इज द स्टोरी ऑफ दाऊद इब्राहिम कास्कर। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका दोस्त हिमांशु वर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दाऊद इब्राहिम के बारे में, कैसे एक छोटा सा आम सा लड़का बना अंडरवर्ल्ड का डॉन। हम फिल्मों में क्या देखते हैं, कोई भी इंसान क्रिमिनल पैदा नहीं होता, हालात उसे क्रिमिनल बना देती है। लेकिन दाऊद जिस हालात में था कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो एक दिन इंडिया का गैंगस्टर बनेगा। दाऊद का जन्म महाराष्ट्र के एक साधारण से कोंकणी मुस्लिम फैमिली में हुई थी। दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस में काम किया करते थे और वो अपने बेदाग ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, और उनके बाप की यही ईमानदारी दाऊद को दाऊद बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली थी। दाऊद डोंगरी में रहता था और एक लो इनकम गेटो स्कूल में उनका दाखिला हुआ और वो कुछ दिन वहाँ पढ़ता है और फिर उसके बाद उसका नाम काट दिया जाता है। रीज़न, उसके पिता उसे पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। एक पुलिस वाले की ईमानदारी उसके बेटे की मुस्तकबिल के आगे आकर खड़ा हो गई और यहाँ से दाऊद को ईमानदारी, मजबूरी, गरीबी तीनों से नफरत होने लगा था। एक और ऐसी चीज थी जिसे दाऊद नफरत किया करता था, वो थी अथॉरिटी। घर में बाप एक पावर फिगर था और वो लोगों को एक तरीके से चलना सिखाता था, और दाऊद को ना उनकी अथॉरिटी पसंद थी ना स्कूल में किसी की भी अथॉरिटी। और उसका ये रिवेलियस नेचर उसके क्राइम का बहुत बड़ा फैक्टर था। स्कूल छूटने के बाद दाऊद और डोंगरी के आवारा लड़कों में एक छोटा सा ही फासला रह गया था। दाऊद के एक तरफ थे उनके ईमानदार पिता, जिनकी ईमानदारी उनके बच्चों की पेट नहीं पाल पा रही थी, और दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई साबिर, जो डोंगरी के तमाम गैंग के साथ इन्वॉल्व था, जो गलत तरीके से ही सही घर में पैसा ला रहा था। एक तरफ ईमानदारी की सूखी रोटी और दूसरी तरफ क्राइम में चमचमाती हुई दुनिया। यंग इम्प्रेशनल दाऊद चूज द लेटर। अपने भाई के इस नक्शे कदम पर दाऊद डोंगरी के इस दलदल में कूद चुका होता है, और ये एक ऐसा दलदल जिससे आज तक कोई बाहर नहीं निकला। इट्स स्टार्टेड स्लो एंड बेसिक, और छोटे मोटे क्राइम करना, पॉकेट मारना, स्नेचिंग करना, गुंडागर्दी करना वगैरह वगैरह। दाऊद और उसके दोस्तों ने एक छोटी मोटी गैंग बना ली थी। दिस स्मॉल लिटिल नोटोरियस क्राइम में नॉट गेव हिम इनफ मनी बट गेव समथिंग फार मोर इम्पॉर्टेंट, इट गेव हिम सेंस ऑफ थ्रिल, एंड हियर ऑन ऑनेस्टली देयर वाज नो टर्निंग बैक। दाऊद इब्राहिम के क्राइम के छोटे थ्रिल ही हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली थी, और यह उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था, और शायद दाऊद को भी नहीं। इस समय कहने का तो सरकारों का राज था, परंतु मुंबई को तमाम गैंग्स चला रही थी। ये आज़ादी के बाद के दशक थे। नेशन बिल्डिंग में देश में इंपोर्ट पे बहुत पाबंदी थी। बेसिक लाइक टेक्सटाइल, वॉचेज, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड्स वर इन शॉर्ट सप्लाई। लेकिन अमीरों को इनकी शौक और आदत दोनों थी। अब इनकी शॉर्ट सप्लाई, हाई इंपोर्ट ड्यूटी के कारण जन्म होता है स्मगलिंग रूट्स का। मुंबई हमेशा से मेजर पोर्ट सिटी था, जहां बाकी देशों से तमाम जहाजें आया करते थे। अब कुछ लोगों ने इनका फायदा उठाने के लिए वहां से ऑफलोड करना शुरू कर दिया। इलीगली वो बाहर से सामान मंगाते थे और थोड़े कम दामों में ब्लैक मार्केट में यहाँ वहां बेच दिया करते थे। और ये स्मगलिंग का समुंदर इतना बड़ा हो चुका था कि कई छोटी मोटी मछलियां आराम से तैर रही थी। मुंबई में उस समय कई बड़े डॉन थे, लेकिन सबसे बड़े गैंगों में से एक था हाजी मस्तान का गैंग, करीम लाला का पठानों का गैंग।
और ये गैंग आपस में लड़ते, मार कुटाई करते, खून बहाते और धीरे धीरे स्मगलिंग में धंधे से आगे बढ़कर हफ्ता वसूली प्रोटेक्शन मनी पर भी उतर आते। शुरुआत में आपसी गैंगवार करने के बाद वे लोग अपने अपने एरियाज, अपने अपने धंधे को बांट लिए थे और वो लोगों के बीच आपस में झड़प कम होने लगी थी। 1917 के शुरुआत में डोंगरी पर करीम लाला के पठान गैंगों का राज हुआ करता था और करीम लाला का मेजर काम स्मगलिंग का नहीं बल्कि प्रोटेक्शन मनी यानी हफ्ता वसूली का हुआ करता था और ब्लैक मार्केटिंग का हुआ करता था। और उन्हीं के इस डोंगरी में यंग टीनेज लड़का आकर अपना धंधा एस्टैब्लिश करने लगता है और ये किसी को भी मंजूर नहीं था। करीम लाला के पठानों के गैंग को इस्तेमाल करके हुए एक दिन दाऊद इब्राहिम के 2 लड़के अबू बकर और एजाज को बुरी तरह से पिटवा देते हैं और ये बात दाऊद के ईगो को हर्ट करती है एंड दाऊद डिसाइडेड टू टेक द रिवेंज एंड ही वाज वेरी हैप्पी टू टेक ऑन द बिगेस्ट टाउन ऑफ मुंबई एंड हिज फर्स्ट टारगेट वाज हाजी मस्तान उर्फ सुल्तान मिर्जा। दिसंबर 1974 दाऊद अपने डोंगरी के एक छोटे से दुनिया से बाहर निकलने वाला था। अबू बकर और एजाज के पिटाई के बाद दाऊद वांटेड टू टेक रिवेंज। उसे एक टिप ऑफ मिलती है कि हाजी मस्तान के करीब 5.25 लाख रुपया एक जगह से होकर उनके घर तक ट्रांसफर होने वाली है एंड दाऊद डिसाइडेड टू लूट हिज मनी टू शो हाजी मस्तान व्हाट दाऊद रियली वाज। वे अपने बेस्ट लड़कों को लगाता है, बाइकों पे, गाड़ियों पे असला बम बारूद के साथ हाजी मस्तान के करीब 5 लाख रुपए लूट लेता है। दाऊद और उसके लड़कों ने हाजी मस्तान, जो मुंबई अंडरवर्ल्ड स्मगलिंग के बेताज बादशाह था, उससे दुश्मनी मोल लेता है और अगले ही दिन दाऊद इब्राहिम और उसके गैंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब उसे पता चलता है कि ये पैसे हाजी मस्तान के कभी थे ही नहीं। ये टिप ऑफ गलत था। इनफैक्ट ये पैसे किसी बैंक के थे जो ट्रांसफर हो रहे थे। अब एक क्रिमिनल के ब्लैक मनी को लूट लेना वर्सेस किसी बैंक के लीगल पैसों को लूट लेना 2 अलग बातें थी। मामला पुलिस में आता है, क्राइम ब्रांच में पहुंच जाता है और फिल्मी अंदाज में इस केस को सोल्व करने के टीम में कौन इन्वॉल्व होता है? इब्राहिम कास्कर, दाऊद इब्राहिम के फादर। इब्राहिम कास्कर को जब पता चलता है कि इस पूरी रॉबरी में उनका छोटा बेटा इन्वॉल्व है तो दाऊद को ढूंढ करके वो घर लाते हैं और उसे बेल्टों से इतना मारते हैं कि उसे अधमरा कर देते हैं। इब्राहिम कास्कर के लिए ईमानदारी उनके खून से भी बढ़कर थी। उसी दाऊद को वो पकड़कर थाने ले जाते हैं और उनकी यही ईमानदारी दाऊद के एक बार फिर काम आने वाली थी। अब कुछ सोर्सेस यह बताती है कि दाऊद पुलिस के आगे आया और उसने यह बताया कि यह सारा काम उसने पठान गैंगों से बदला लेने के लिए किया। रॉबरी का केस तो लिखा गया लेकिन कुछ लोगों के हिसाब से उसको एक इंटरेस्टिंग ऑफर मिला पठान गैंग को साफ करने का एंड दाऊद वाज वेरी हैप्पी। और यहाँ से बम्बई में गैंग वार का नया सिलसिला शुरू हुआ। हाजी मस्तान अब रिटायर होने वाला था और बम्बई का मैदान अब उसी का होता जो जितना जिगरा रखता। तो यहीं से शुरू होता है दाऊद को एक खतरनाक अपराधी बनने का पहला अध्याय। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट मैं लाऊं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर टाइप करिएगा। धन्यवाद।